Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually I am teaching these subjects to CIPCC, which is popularly known as CENTER, taxation, auditing and assurance, strategic management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube, and these are my marks in CI, PCC, and final, and other qualifications MCOM, LLB, MB Finance, and I've also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me, and please subscribe the channel for more such videos. हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में। यस, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं आप लोग। ये अमेंडमेंट्स बहुत परेशान करती हैं। सबसे पहले जो मैं चैप्टर आप लोगों के साथ पिक कर रहा हूँ वो है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, राइट। ओके, जिन लोगों ने हमारे यूएसबी लेक्चर्स लिए हैं उन्हें भी पीजीपी के लेक्चर पहुंचना है, और जिन्होंने भी नहीं लिए हैं वो बाय कर सकते हैं। नीचे इस कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन एरिया में मैं आपको लिंक दे रहा हूं अपने डायरेक्ट टैक्स के यूएसबी लेक्चर्स का और इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी यूएसबी लेक्चर्स का। ओके, चलिए। तो एनीवेज, अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ अमेंडमेंट्स चाहिए, तो आप इन वीडियोस से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो यूएसबी लेक्चर्स आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले अमेंडमेंट आई किस में है? चार्जिंग सेक्शन। बोलिए सर, किसमें? चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 28 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीपी। बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा ये बात जानता है, ठीक है सर। ऑल्दो इस पे हम इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं, बट इसमें एक अमेंडमेंट है तो मैं इस पे इतना थोड़ा सा ध्यान आप लोगों का दिलवा रहा हूँ। अमेंडमेंट है सेक्शन 28 वी ए, सेक्शन 28 वी ए, जो उसका क्लॉज वी ए है उसके अंदर क्या अमेंडमेंट है बात करेंगे। पहले इस अमेंडमेंट की रेटिंग्स कर लें। 5 में से इसे मिलता है ओनली 1 स्टार। वैसे मैं इससे भी कम देना चाहता, लेकिन फिर भी 5 में से मैंने सर से 1 स्टार दे दिया है, कम देना चाहता था। नाउ द पॉइंट इज, अमेंडमेंट क्या है? देखिए सर, अमेंडमेंट बताऊंगा, पहले कुछ बातें और किस तरीके से पूछी जा सकती है। बहुत सिंपल है, या तो ट्रू फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके टोटल इनकम के क्वेश्चन में इसका छोटा सा कोई पॉइंट आ जाएगा। यही दो तरीके हैं जिस तरीके से आपसे ये अमेंडमेंट पूछी जा सकती है, राइट। एक बात सर, ये जो 1 स्टार दिया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर रिमोटेस्ट चांस है इसके एग्जाम में आने के, रिमोटेस्ट, आईपीसीसी लेवल वालों से बात कर रहा हूं सर, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं एक बार है क्या। बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, आइए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कुछ कोशिश करूंगा, जरा देखिएगा। देखिए सर क्या पॉइंट है, अगर मैं बात करता हूं राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, चलिए राइट टू कैरी ऑन बिजनेस को नहीं, मैं लेता हूं नॉन कॉम्पीट फी फॉर बिजनेस, नॉन कॉम्पीट फी फॉर बिजनेस। नॉन कॉम्पीट फी ये पहले से ही था, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से सेक्शन 28 का पार्ट था कि एक व्यक्ति है और सर उसे पैसे मिले हैं कि वो किसी और व्यक्ति से कॉम्पीट ना करे, तो इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पीट फी। दिस नॉन कॉम्पीट फी इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बट जब बात होती थी नॉन कॉम्पीट फी ऑफ अ प्रोफेशन तो बड़ी दिक्कत होती थी, कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ नहीं पता कि टैक्सेबल होगी भी या नहीं होगी, राइट। तो नॉन कॉम्पीट फी फॉर बिजनेस इट वॉज वेरी क्लियर, टैक्सेबल है, बट नॉन कॉम्पीट फी जैसी बात आती थी किसकी? प्रोफेशन की, तो सर एक क्लैरिटी नहीं थी कि टैक्सेबल होगा या टैक्सेबल नहीं होगा। इस चीज पे बिल्कुल अब क्लैरिटी लाई गई और अब लिख दिया गया सेक्शन 28 वीए में कि साहब प्रोफेशन के लिए भी अगर नॉन कॉम्पीट फी मिलती है दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, राइट। और 28 वीए के अंदर इस बात को लिख दिया गया। ओके, मैं यहाँ पे जो बुक आपके साथ यूज करने वाला हूँ वो आईसीआई की सप्लीमेंट्री बुकलेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं आईसीआई की वेबसाइट से। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो वह खटर पटर चटर पटर चिल पो हो, तो मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक नीचे छोड़ दूं, नहीं तो आप में से कोई भला मानस उसका लिंक नीचे ड्रॉप कर देना, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू दी टेक्स्ट, ये देखिए पहली अमेंडमेंट है सर, सेक्शन 28 वी ए। बुक डाउनलोड कर रखी होगी तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप सामने स्क्रीन से भी रीड कर सकते हैं, मैं भी रीड करूंगा, आप भी रीड करेंगे। नॉन कॉम्पीट फी रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर नॉट कैरिंग ऑन प्रोफेशन, एक तक स्टाइल, लो भाई, प्रोफेशन, प्रोफेशन,
प्रोफेशन, राइट? तो सर, नॉन कॉम्पीट फी किस लिए? फॉर नॉट कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन नाउ इज चार्जेबल अंडर द हेड पीजीवीपी। ओके, तो सर बस प्रोफेशन के लिए नॉन कॉम्पीट फी पहले टैक्सेबल नहीं होती थी, या बोल लीजिए पहले कंट्रोवर्शियल था, लेकिन अब वो टैक्सेबल होती है। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द पॉइंट सर, एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन 55 में। सेक्शन 55 हम तब पढ़ेंगे जब हम कैपिटल गेन्स की अमेंडमेंट देख रहे होंगे, वहां पे भी एक घटना घटी है, तब देख लेंगे। अभी जो इतना बड़ा टेक्स्ट आईसीए ने दे रखा है, अगर आपके पास समय है डिटेल्ड एनालिसिस करने का, आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। ये है ओल्ड सिचुएशन, ये देखिए, ये जो थर्ड पॉइंट इनका है आईसीए की बुक में, दिस इज द ओल्ड सिचुएशन। और ओल्ड सिचुएशन में क्या लिखा है? हाउएवर, so far non-compete fee received or receivable for not carrying out a profession was not covered under these provision। यानी पहले जो प्रोफेशन के लिए नॉन कॉम्पीट फी थी वो सर कवर नहीं होती थी इन व्हाट यू कॉल इट, इन प्रोविजंस के अंदर। अच्छा जी, नाउ अब देखिए, ये है मेन पॉइंट। क्लॉज वी ऑफ सेक्शन 28 हैज बीन अमेंडेड, लीजिए सर, हैज बीन अमेंडेड। तो क्लॉज 28 को क्या कर दिया गया है? अमेंड, टू ब्रिंग द नॉन कॉम्पीट फी received or receivable which are recurring in nature, which are recurring in nature in relation to not carrying out any profession within the scope of profit and gains of business or profession, right? तो वेरी सिंपल, पहले प्रोफेशन 28 में कवर नहीं था, अब 28 में प्रोफेशन को कवर्ड कर दिया गया है, राइट गाइज? तो इतनी सी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी अमेंडमेंट है, बाकी आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सर मैंने इसकी रेटिंग आपको बताई दी है, आई हैव गिवन इट 1 स्टार। दो तरीके से आ सकती है, लेकिन वो भी 1 स्टार है, तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, राइट? और भी अमेंडमेंट्स हम लोग कवर करेंगे। और अगर आपको लगता है आपका टैक्स सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हमारी यूएसबीज ले सकते हैं, जिसमें मैंने फुल फ्लेज डिटेल में पूरा डायरेक्ट टैक्स समझा दिया है, और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया है आईडीटी 40 मार्क्स। उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो सारी वीडियोस आपको अमेंडेड ही मिलेंगी, डोंट वरी एट ऑल। इन अमेंडमेंट्स के थ्रू और जो हम रिवीजन वीडियोस डालते हैं और जो हम बहुत सारी और चीज़ें करते हैं, एमसीक्यूज एक्सेट्रा आने वाले हैं, उनसे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं, कंप्लीट पैकेज से आप पास हो सकते हैं, राइट गाइज? सो दिस वाज वन ऑफ द अमेंडमेंट, और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ रही हैं। यस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एड। जय हिंद।